बुनियादी मसला है। प्रोफेसर अखिल स्वामी मेरे साथ हैं, बहुत प्रतीक्षा भी कर ली। एक सेकंड मनोज, मैं दोबारा लौटूंगी, कोशिश करूंगी कि आऊं आपके पास दोबारा। प्रोफेसर अखिल, ये जो महंगाई है, मुझे भी और दर्शकों को भी समझा दीजिए कि ये सामान्य है, कुछ अलौकिक हो रहा है इस देश में कि सरसों का तेल बढ़ गया बेतहाशा 200 रुपए पर तकरीबन, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होने के बावजूद बढ़ता जा रहा है। सर ये समझाइए कि कुछ कर सकती है सरकार टैक्स घटाकर या नहीं कर सकती, और कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है? देखिए गरिमा जी, ये सरकार की नीति है कि गरीबों तक और मध्यम वर्ग तक कोई लाभ न पहुंचे। पहली बात, हितेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पिछले 10 साल सुधारने में बड़ा मेहनत की। आज के तारीख में किसी गांव के अंदर किसी उत्पादक से जाके टमाटर खरीद लीजिए, 20 रुपए किलो मिलेगा, और हम लोग इसको 120 रुपए खरीद रहे हैं। यह है सप्लाई मैनेजमेंट को इन्होंने इंप्रूव किया है। यह तो भगवान की कृपा है कि किसान जीत गए, वरना गेहूं जो ये 22-23 रुपए खरीदते हैं, हम 200 रुपए किलो खरीदते। इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चीजों को देना। गरिमा जी, एक चीज प्रश्न आपने और पूछा था जी, आपने कहा कि ये जो टैक्सेस हैं कम क्यों नहीं किए जाते। इनकी नीति है ये जीएसटी को बढ़ाते हैं, ये कॉर्पोरेट टैक्स को कम करते हैं, ये अमीरों के ऋण माफ करते हैं, ये गरीबों के ऋण नहीं माफ करते। आपने कभी सुना 1 लाख रुपए जिसका लोन है वो किसान सल्फास खाता है या पेड़ पे लटक जाता है, और 5-6 हजार करोड़ का लोन न वापस देने वाला लंदन में जाके कॉफी पीता है। इनकी नीति है देश के गरीब को गरीब बनाना। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में एकमात्र देश था जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी। एक की डिमांड सप्लाई तो ठीक है, अर्थशास्त्र का एक नियम है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस। अगर 1000 लोग टमाटर बेचेंगे और 100 लोग खरीदेंगे, दाम कम होंगे। पहले पीएसयूज और गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज करता था, अब इन्होंने पीएसयूज और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। अब प्राइवेटाइज सेक्टर है उसकी मोनोपोली है, और मोनोपोली होगी तो दाम बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन से ये जीडीपी बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन से ये जीएसटी बढ़ाते हैं, अपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाते हैं। सरकार को वास्तविकता में गरीब और मध्यम वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, इनको केवल पूंजीपतियों की 5000 करोड़ की शादियों से लेना देना। लेकिन सर, चुनाव में अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा तब तो लेना देना होगा कि नहीं होगा? तब भी भाई यूपीए सरकार गई, इसीलिए गई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो सरकार खारिज कर दी ना लोगों ने। तो अगर महंगाई है, जमीन पर है, तो चुनावी फायदे नफा का भी नफे नुकसान का भी तो सवाल है ये। नहीं गरिमा जी, उसकी काट इनके पास है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो चाल चल दी है। देखिए, इनकी चालें जो हैं वो अर्थशास्त्र से चीजों को हटाकर, गरीबों को वहां से हटाकर, अब कांवड़ यात्रा में लाखों करोड़ों रुपए लोग जाएंगे, उनकी भावनाओं को तो आपने भड़का दिया ना। चाहे देश टूट जाए, चाहे समाज टूट जाए, देश बर्बाद हो जाए, हम 65 साल ईमानदारी से, प्यार मोहब्बत से इस देश में रहे। पिछले 10 साल के अंदर इस सरकार ने केवल धार्मिक विद्वेष बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मतलब आप कह रहे हैं कि जरूरी चीजों से ध्यान भटकाकर वो अपना चुनावी गणित सुधार लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जी। जो टीडीपी की महिला बैठी हैं, बड़ी प्रबुद्ध महिला हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की, और जो चंद्रबाबू नायडू है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत टेक्नोलॉजिकली सुप्रीम और एक्सपर्ट आदमी हैं ऐसी, और जेडीयू वालों को भी जवाब देना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को भी जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार की जातिवादी और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग प्रवक्ता बात कर रहे हैं। आ रही हूँ हितेश जी। मुझे लगा तो प्रोफेसर अखिल स्वामी, कांग्रेस और समाजवादी से नहीं, वो तो गरिमा जी ने पूछा कि जो अर्थशास्त्र के मसले हैं उसमें ये चुनाव कैसे जीतेंगे, ये हिंदू मुसलमान भी जीतेंगे। मुझे लगा हम लोग पाकिस्तान में हो गए, अभी हम जुलाई में चुनाव अभी 10 बाईपोल्स होने उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, प्रोफेसर अखिल त्यागी, अखिल स्वामी, ये बताइए कि अगर हम जीएसटी के दायरे में न लाते असेंशियल चीजों को, आटा दाल, इससे भी महंगाई बढ़ी क्या? ये जीएसटी के दायरे में आ गया, 5% जीएसटी हो गया, इससे महंगाई बढ़ी क्या? देखिए, इससे तो बढ़ी। गरिमा जी, एक और चीज समझिए, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है 12% से और 10% का इन्फ्लेशन है, आपको कष्ट नहीं देगा।
लेकिन अगर 10% का इन्फ्लेशन है और आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, वो कष्ट देगा। जब मेरे देश के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, आईआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जब सरकारी नौकरी आप भर नहीं रहे हैं, प्राइवेट में नौकरी मिल नहीं रही, लोगों को इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, डिमांड सप्लाई गैप मिसमैच हो गया है, जब लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, उस समय महंगाई बढ़ रही है। ये तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आप देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। महाजन गरीबों को कुछ देना नहीं चाहते, सब कुछ अमीरों को देना चाहते हैं।